लगातार बार बार टेंडर प्रक्रिया के नाम पर घर बिठा दिया जाता है, बेरोजगार कर दिया जाता है। हम स्किल दे रहे हैं बच्चे को आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं और हमारा मनोबल दिन दिन टूटता जा रहा है। तो स्किल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा मोदी जी का? अब तक हमारी 1 महीने की भी सैलरी नहीं आई मैडम, जनवरी से अब तक की पेंडिंग है। हम घर का खर्चा कैसे चलाएं? नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान में हर जगह ही प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। युवाओं के हित में युवाओं की कई मांगे हैं। इस वक्त भी मैं जयपुर के शहीद स्मारक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरह से जो है उनकी कई मांगे हैं, कई प्रदर्शन जो है इनके भी किए जा रहे हैं। तपती दोपहरी में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 44 डिग्री राजस्थान में पारा इस वक्त हो रखा है। लगातार सरकार से इनकी मांगे चल रही है। राजस्थान एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि वो प्रदेश बनता जा रहा है जहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? पिछले 11 साल से हम सरकारी विद्यालय के अंदर व्यावसायिक शिक्षा के नाम से बच्चों को कौशल शिक्षा दे रहे हैं और हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि बार बार टेंडर प्रक्रिया के नाम से हमें घर न बैठाया जाए और हरियाणा के तर्ज पर हमारे को राजस्थान मॉडल लागू करके नियोजित किया जाए, जिससे क्या है कि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके और इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों को बार बार बेरोजगार न किया जाए। तो अब किसी मंत्री विधायक से किसी से आपकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन आपको दिया गया? मैम, हम पिछले 10 वर्षों से हर सरकार में लगातार प्रतिवर्ष हम अलग अलग जिलों में हमारे व्यावसायिक शिक्षकों के द्वारा लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी ये समस्या किसी से छुपी हुई नहीं है। सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक और हम सोशल मीडिया पे भी लगातार एक्टिव है। हमारी समस्याएं किसी से भी छुपी नहीं हुई है, सभी विधायकों के पास जानकारी है। उसके बाद भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। हमारी जितनी भी मांगे हैं बिल्कुल जायज है। व्यवसायिक शिक्षकों को लगातार कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। ये मानवाधिकार का सीधा सीधा मामला बनता है। एक राज्य सरकार का कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों का इस तरह का मानवाधिकार हनन नहीं होने दे और उनको सही हर महीने निश्चित रूप से उनको वेतन मिलना चाहिए। उनके परिवार है, बच्चे हैं तो, और इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट लगना हर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी का नैतिक अधिकार है। लेकिन लंबे समय से काम करने के बावजूद भी व्यवसायिक शिक्षकों को किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं मिल रही है। उनकी जिंदगी में कोई सफलता उनको नहीं मिल रही है। इसके अलावा लगातार बार बार टेंडर प्रक्रिया के नाम पर घर बिठा दिया जाता है, बेरोजगार कर दिया जाता है। तो एक राज्य सरकार जिसका काम है बेरोजगारी का निराकरण करना, क्या वो हर साल 2 साल के अंदर 6 महीने 10 महीनों के लिए, साल भर के लिए टेंडर प्रक्रिया के नाम पर घर बिठा देती तो वो बीच में लोग बाग कहाँ जाएंगे अपने परिवार? इस तरह से ये जो चीजें हैं, हमारी मांगे सारी जायज है। हरियाणा मॉडल एक सामान्य एक व्यवस्था है, एक अच्छी व्यवस्था है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तो उनको लगेगा कि इनकी ये मांग बिल्कुल सामान्य है, जिसको आराम से पूरा किया जा सकता है। समय पर इनको वेतन दिया जाना, सिस्टम की एक नियमित व्यवस्था बनानी चाहिए। यह एक सामान्य मांग है, इसको भी पूरा किया जाना चाहिए। और लगातार जो स्किल इंडिया मूवमेंट को जो व्यवसायिक शिक्षक सफल बनाने में लगे हुए हैं, उस व्यवसायिक स्किल इंडिया मूवमेंट को सफल बनाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की, सबकी जिम्मेदारी है कि स्किल इंडिया मूवमेंट को पूरा करने में जो भी समस्याएं आ रही है उनका निराकरण होना जरूरी है। कितने लंबे समय से आप लोगों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है? क्या लग रहा है कि सरकार जो संवेदनशील नहीं है आपके मामलों को लेकर कहीं ना कहीं? मैम, एक्चुअली हमें 10 साल हो गए मुझे इस जॉब में रहते हुए। 11 महीने की सैलरी बकाया चल रही है और कंपनियां को बोलते हैं तो कंपनियां प्रेशर देती हैं कि जब हमारे पास बजट आएगा तब जा करके। सरकार को, सारे विधायकों को भी ज्ञापन दिया है और अपने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, प्लस में जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी उन तक भी हमने ये पहुंचाया। सबको मालूम है, इसके बावजूद कोई भी हमारे ऊपर कोई सहानुभूति का वो नहीं किया जा रहा। बाकी ये है कि अब 30 जून को हमारा टेंडर खत्म हो रहा है तो हमें 6 महीने, कम से कम 6 महीने के घर बैठा दिया जाएगा। बताओ कैसे जो प्रधानमंत्री का सपना है स्किल इंडिया का, वो कैसे पूरा होगा? मैडम, आपने एक ये भी उम्मीद लगा रखी कि वार्षिक वेतन वृद्धि हो। वेतन तो मिल ही नहीं रहा है, वृद्धि तो सरकार की दूसरा एक बात होगी। जी, पहली तो यही उनका हमारा अधिकार है कि हमें टाइम से वेतन दिया जाए, पर इसके अलावा वेतन वृद्धि भी तो मिले। यदि आप दिन दिन महंगाई बढ़ रही है देश में, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि हमारा वेतन वृद्धि किया जाए? जब हम स्किल दे रहे हैं बच्चे को आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं और हमारा मनोबल दिन दिन टूटता जा रहा है, तो स्किल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा मोदी जी का?
कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में इस तरीके के मुद्दे ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। आरएएस की भर्ती परीक्षा पोस्टपोन कराने के लिए मुद्दा चल रहा है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए मुद्दा चल रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान एक तरीके से वो प्रदेश बनता जा रहा है जहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा एक तरीके से सड़कों पर धक्के खाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये एक सिस्टम की नाकामी है। अगर सिस्टम के अंदर जो ये भ्रष्टाचार व्यवस्था और जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ये इस सिस्टम को लगातार इसको कमजोर करते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे जो ईमानदारी से जो युवा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो मेहनत करने में लगे हुए हैं, उनके हक को मारा जा रहा है। और वो उनकी जगह पर जो गलत तरीके से चीटिंग करके जो लोग नौकरी लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एक सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। इसको तुरंत राज्य सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस सिस्टम को सुधारना चाहिए, क्योंकि जो युवा पहले से बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, फिर मेहनत करने वाले युवाओं का भ्रष्टाचार के द्वारा हक माना जा रहा है। ये बहुत गलत है और ये ऐसा नहीं एक नौकरी में नहीं हो रहा है, लगभग सारी भर्तियों में हो रहा है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं अपने लगातार, इतनी तपती दोपहरी में 44 डिग्री कहीं ना कहीं टेम्परेचर हो रखा है और इतनी गर्मी में तबीयत भी बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं है आपके मामलों को लेकर। बिल्कुल हमारे प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है, क्योंकि जैसे हम कंटिन्यू स्कूल जाते हैं, अब स्कूल तो अलग से जाए वो काम तो हो ही रहा है, अब सैलरी के लिए हमको बार बार भटकना पड़ता है। कभी समसा ऑफिस जाओ, अब सैलरी के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है, हम छुट्टियाँ वगैरह भी नहीं मिलती हमें, तो हमारे भी परिवार चलाना मुश्किल है। तो इंसान जॉब करता है इसीलिए कि उसे सैलरी मिले, वेतन मिल सके, अपने परिवार को पाल सके, आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके और काम कर सके, और वही चीजें नहीं हो पा रही हैं इस सरकार के आने के बाद। मैडम, सरकार की सैलरी की तो बात छोड़ो, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम काम करते हैं, तो अब बच्चों को घर घर जाके हम संपर्क करते हैं और एडमिशन के लिए कहते हैं। बच्चे भी हमारे ऊपर भरोसा करके एडमिशन ले लेते हैं। लेने के बाद बच्चे जैसे एडमिशन हुए, जून में हमारा टेंडर खत्म कर देते हैं, तो बच्चे 2-3 महीने वैसे घूमते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, फिर सरकार का क्या मतलब हमारे को लगाने का। गर्मी की छुट्टी में हम पूरा संपर्क करेंगे, इसमें एडमिशन लेना, आईटी में है, ऑटो में, जैसे ट्रेडें चलती जिनमें, फिर एडमिशन हो जाता है और 3-4 महीने हमारे को घर बिठा देते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही घूमते रहते हैं और हम भी ऐसे घूमते रहते हैं। बच्चों को लगता है कहीं ना कहीं आप विश्वासघात उनके साथ कर रहे हैं, तो करते वो मानते ही है, हमने विश्वासघात किया, आपने एडमिशन किया, हमारे को घर आके कहा भाई सर इसमें लेना, एडमिशन इसमें लेना, फिर हम उनको एडमिशन दिला देते हैं और बच्चे इधर उधर घूमते रहते, क्लासें होती नहीं है, तो सरकार हमारे साथ धोखा ही कर रही है। दूसरी बात, हम शिक्षा के साथ में ट्रेनर है, अब ट्रेनर भी देते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं, फिर भी हमारे को बेदखल कर दिया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार से हम अनुरोध आशा करते हैं कि या तो यार हरियाणा मॉडल या हमारे को कुछ और ऐसे में शामिल किया जाए। बाकी राज्य हरियाणा है, आसाम है, गोवा है, बाकी राज्य भी कर रहे हैं, तो इनको करने में क्या समस्या है भाई? वो भी तो कर रहे हैं ना, बीजेपी की सरकार है। हाँ, और हमें पूरा भरोसा था कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो हमें थोड़ा आश्वासन था कि अच्छा सुधार होगा, व्यवसायिक शिक्षा थोड़ी अच्छे से लागू होगी, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन हालत जो है राजस्थान में युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर वही बनी रहती है जैसी पहले बनी हुई, जस की तस बनी हुई है। जो पहले वाली समस्या का हम सामना करते थे, अभी वही समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो फिर सरकार बदलने का तो कोई सार सिद्धांत ही नहीं है ना। हम तो उसी विश्वास के साथ आए हैं ना कि भाई सरकार बदलेगी तो हमारे भी दिनमान अच्छे आएंगे, लेकिन स्थिति वही बची है भाई जस की तस। आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या सोच रहे हैं कि क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से? सरकार से हम पहले तो अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमने हरियाणा मॉडल की मांग की है, या तो सरकार हरियाणा मॉडल लागू करे, नहीं हमारा जो आंदोलन है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रखपाल सिंह जी, उनका जो आदेश होगा कि आगे अगर हमको इसको धरने को कंटिन्यू करना पड़ा तो हम लंबे समय तक चलाएंगे। अगर इनकेस अगर कोई ऐसी बात होती है तो आमरण अनशन जैसी भी स्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जब हमको हमारी जो मानदेय है अगर वो भी वक्त पर नहीं मिलेगा, सारा काम करने के बाद, गर्मी जैसे कि जो शिक्षक होते हैं उनको गर्मियों को 2 महीने का अवकाश दिया जाता है, लेकिन हमें उन 2 महीनों के अंदर भी सर्वे करना होता है। जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं उनको एजुकेशन से रिलेट करना होता है, तो जो हम ये सारा सब कुछ काम करते हैं तो हमें उनका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाता है, और अगर एक्स्ट्रा का तो छोड़ो, जो हमारा मानदेय है वो भी हमें वक्त पर नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम कि क्या कुछ उनकी मांगे और क्या कुछ उम्मीद अभी सरकार से वो लोग रख रही हैं। मैम, क्या कुछ मांगे और क्या उम्मीद रख रही हैं आप सरकार से? हमारी मांगे ये है, हमें कंपनियों से मुक्त करें और हमें सरकारी विभाग में शामिल करें। जैसे हरियाणा मॉडल है उसके तर्ज पर एक राजस्थान मॉडल तैयार करें, और शिक्षा मंत्री जी इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और हमें उम्मीद भी है क्योंकि दोनों जगह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में बीजेपी की सरकार है और इनका ही दिया हुआ ये रोजगार है।
तो शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत हुई, कुछ मुलाकात हुई आप लोगों की, कोई आश्वासन? आश्वासन नहीं देते हैं मैम, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। धरातल पर रहकर काम नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। आप सैलरी भी नहीं मिली हमें। पिछली बार सैलरी के लिए बोला गया कि सैलरी आपको कंप्लीट हो जाएगी, अब तक हमारी 1 महीने की भी सैलरी नहीं आई मैडम। जनवरी से अब तक की पेंडिंग है। हम घर का खर्चा कैसे चलाएं? आप और इतनी तपती दोपहरी में आप लोग 44 डिग्री का तापमान है, हम बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, कोई भी नहीं है उनके पास में, और हम यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। सरकार से यही कहाँ दरखास्त से आई हैं आप? अलवर डिस्ट्रिक्ट से। और अलवर से आप यहाँ पर आई हैं और परेशान है, और 2 बच्चे मेरे घर पे अकेले बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ आकर के बैठी हुई हूँ। और उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे अपने अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, उनके लिए हम जो रोजगार कर रहे हैं, और हमको ही सैलरी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि ये ठेका पिट्टा बिल्कुल बंद कर दिए जाए। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा करती है कि ये महिलाएं जो सिर्फ वेतन पाने के लिए, कि अपने घर खर्च को चलाने के लिए लगातार काम करती हैं, परेशान होती है, मेहनत करती है, और आखिरी वक्त में क्या होता है, वेतन ही नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें काम करने की, तो काम करता क्यों इंसान? एक वेतन को पाने के लिए, और आखिरी के समय पे वो वही वेतन जो होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। सरकार की एक बड़ी खामी को उजागर करता है, एक बड़ा सवाल भी सरकार के लिए खड़ा करता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।